मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों,
सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का
विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता। और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब
लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। My dear countrymen, Namaskar. कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ We are now entering Unlock 2 in our fight against Corona pandemic. 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां We are also entering the season of increasing cases of cough, cold, and fever. ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से I therefore request all of you to take special care of yourselves. अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली Friends, मृत्यु दर को देखें, considering Corona's death rate, दुनिया के India अनेक is देशों की comparatively in a better position compared to many countries संभली हुई of the world. समय पर किए गए लॉकडाउन, Timely imposition of lockdown and other decisions have भारत saved में lakhs लाखों of लोगों lives. का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं But we have also seen that since Unlock 1, there is increasing negligence in personnel and social behavior. व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर Earlier, we were very careful with respect to wearing of masks, social distancing and washing of hands for 20 seconds. लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना But today, when we need to be more careful, चिंता का। increasing negligence is a cause of worry. साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से Friends, नियमों का rules were पालन followed किया गया। very strictly during the lockdown. अब सरकारों को, Now, governments, स्थानीय निकाय की local संस्थाओं bodies, को, देश के नागरिकों citizens need to show फिर से similar alertness. को उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स Especially, we need उस to पर तो focus हमें more बहुत on ध्यान containment देना zones. जो भी लोग
नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, those not following the rules will need to be stopped and रोकना cautioned. होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, You must have seen in the news, Prime Minister of a country was fined rupees 13,000 for not wearing a mask in public place. क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी In India too, the local administration should work with the same enthusiasm. This is a drive to protect the lives of 130 crore countrymen. भारत में गांव का प्रधान हो, Be it a village pradhan or the Prime Minister, कोई भी no one is above the law in India. साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही Friends, nation's top priority during the lockdown was to ensure that no one remains hungry. न जले। केंद्र सरकार, Central government, राज्य सरकार, state governments, civil society all सभी did their best to ensure पूरा that प्रयास no one goes to bed कि इतने hungry. बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से Be it a nation or a person, timely and sensible decisions increase our power to fight any crisis. इसलिए Thus, लॉकडाउन होते ही immediately after the lockdown, the government brought out the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. इस योजना के तहत Under the scheme, गरीबों के लिए a package worth rupees 1.75 lakh crore was provided for the poor. साथियों, Friends, बीते 3 महीनों में in the last 3 months, 20 करोड़ गरीब 20 crore poor households have received सीधे direct benefit transfers worth rupees 31,000 crore. इस दौरान During this period, 9 rupees 18,000 crore have been deposited in bank accounts of over 9 crore farmers. इसके साथ ही Simultaneously, Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyan was quickly launched for employment of Shramiks in rural areas. तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर Government सरकार is spending rupees 50,000 crore on this. लेकिन साथियों, Friends, एक और बड़ी बात है there is another big thing जिसने दुनिया को भी that has surprised the whole world. आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में In India, over 80 crore people were given free ration for 3 months. 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को It means every member of the family was given 5 kilogram wheat or rice free of cost. प्रति परिवार In addition, हर महीने every family got 1 kilogram pulse per month free of cost. यानी एक तरह से देखे तो In a way, over 2.5 times the population of United States, 2.5 गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 times the population of the United Kingdom, और and double the population of the European Union was given free ration
by our government. सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, Friends, आज मैं इसी से जुड़ी today I am making a big announcement related to this. घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, Friends, हमारे यहाँ in our country, वर्षा ऋतु के दौरान there are many activities in agriculture during and after the rainy season. कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में Other sectors सुस्ती do रहती। not have much activity. जुलाई से धीरे धीरे July also marks the beginning of the festive season. अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु 5th पूर्णिमा है। July is Guru Purnima. फिर सावन शुरू हो रहा Then है। the month of Sawan is starting. 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन। Then 15th August is coming. Raksha Bandhan, Shri Krishna Janmashtami, और आगे जाएं तो Ganesh Chaturthi, Onam will follow. Further, Kati Bihu, Navratri, Durga Puja is coming. Then Dashera, Diwali and Chhat. जरूरतें भी बढ़ाता है This festive season increases necessities as well as expenditure. Keeping all these things in mind, it has been decided to extend Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana up to Diwali and Chhat Puja अब दिवाली till November end. छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक It means this scheme giving free ration to 80 crore people will continue in July, अनाज देने वाली August, ये योजना September, October, November. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा Government will provide 5 महीनों free के ration to 80 crore 80 poor brothers करोड़ and से sisters ज्यादा गरीब for भाई 5 बहनों months. को हर महीने परिवार के हर सदस्य को Every member of family will get 5 kilogram wheat or rice. 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही Also, every family will get 1 kilogram pulse per 1 month किलो free of cost. चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण Friends, अन्न योजना over 90,000 crore rupees will be spent on this 90,000 extension करोड़ of रुपए Pradhan से ज्यादा Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें If we add expenditure of last 3 months on this scheme, then it comes to around 1.5 lakh crore rupees. हमने एक सपना देखा है। We have seen a dream for the whole country, and some states have really done well. बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाए। और काम क्या है? We are requesting other states also to take it forward. एक राशन कार्ड And की what is व्यवस्था that? भी हो रही है। यानी Now, one एक nation, राष्ट्र, one ration card is also being वन implemented. नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब Major beneficiaries of this will be those who go to other states in search of employment अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, Friends, आज गरीब को today, if the government is able to provide free ration to the सरकार needy अगर मुफ्त and the अनाज poor, दे पा रही है, then credit for it इसका goes श्रेय to 2 categories. प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, One, हमारे hard-working farmers of our country, हमारे अन्नदाता, और दूसरा, and second, हमारे देश के honest taxpayers of our country. आपका परिश्रम,
It is your hard work and dedication due to which the nation is able to do it. देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश You have filled the stocks of the nation. Therefore, there is food in kitchen of the poor and the workers. आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है। You paid the tax honestly. You fulfilled your duty. आज देश का That is why the poor of the country is successfully coping with such a big crisis. मैं आज On behalf of all the poor of the country, I express my heartfelt gratitude to all the taxpayers and farmers and also salute them. उन्हें नमन करता हूं। साथियों, Friends, आने वाले समय में in the coming days, हम अपने we will further strengthen our efforts and continuously work to empower the poor, downtrodden, and the deprived sections of society. सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी While taking all the precautions, we will further expand the economic activities. We will work ceaselessly for Atmanirbhar Bharat. We all will be vocal for local. हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम With this pledge and commitment, the 130 crore people of this country will have to work together and move forward together. फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, I once again request आग्रह भी you, करता हूं, pray for you and appeal to you स्वस्थ रहिए। that you all remain healthy, 2 गज की maintain a distance of 2 yards, always use your gamcha, face cover and mask. Please do not be careless. कोई लापरवाही मत बरतिए। With this appeal, best wishes to all of you. इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।